दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी महिला की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अल्लाह की ताकत से एक सांप को जन्म दिया, लेकिन फिर सांप ने जो किया उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज का इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक इलाके में एक नेक और ईमानदार लड़की रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक बार वो लड़की कहीं जा रही थी तो एक हिंदू लड़का ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वो किसी भी तरह से उससे बात करके उसे पाना चाहता था, यानी वो उसे शादी करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। और लड़की की शादी एक धर्मनिष्ठ मुसलमान से हो गई और शादी के बाद लड़की अपनी पति के साथ बहुत खुश थी। दूसरी ओर वो हिंदू लड़का उस लड़की के प्यार में पागल था। वो उससे दिलो जान से प्यार करने लगा, लेकिन उसने शादी कर ली और किसी और के पास चली गई। इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। वो लड़की और उसका पति बहुत अच्छे और दयालु इंसान थे, लेकिन वे अब इस काले जादू के अधीन थे, इसलिए हमेशा चिड़चिड़ रहते थे। हालांकि पहले 5 वर्षों तक उनके कोई बच्चा नहीं थी, इसलिए किसी के सलाह पर उन्होंने इलाज कराने का फैसला किया। कई उपचारों के बाद आखिरकार उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। तो घर में खुश होते हुए भी उसका पति यानी बच्चे का पिता उसे देखना नहीं चाहता था। फिर भी वो अपनी बेटी के साथ घर आ गई। उसने सोचा कि एक दिन अल्लाह की कृपा से उसका पति उसे प्यार करेगा। फिर जब लड़की 8 महीने की थी तो एक दिन एक फकीर उनके दरवाजे पर आया और भीख मांगने लगा। महिला ने अपनी एक दासी से कहा कि वो फकीर को कुछ भीख देकर विदा कर दे, लेकिन फकीर ने जिद करने लगी कि उसे घर के मालकिन से मिलना होगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी होगी। वैसे तो वो औरत किसी के सामने नहीं आती, लेकिन उस दिन ना जाने क्या हुआ कि वो भिखारी के सामने आ गई। तभी भिखारी ने महिला से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दो। महिला ने उसे कुछ खाना दिया और उसने अपनी नौकरानी को भेजा और भिखारी के लिए पानी की व्यवस्था की। लेकिन जब फकीर वो पानी पीने गया तो उसने औरत को बुलाया कि इस पानी में एक सांप है। महिला ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और इस पर वो बोली कि पानी में सांप कैसे आ सकता है। फकीर उस महिला से कहता है कि तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है, आपका कोई औलाद नहीं बचेगा। ये सुनकर वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी घर में सो रही है। तब भिखारी ने कहा, घर में जाकर देखो, वो मर चुका है। ये सुनकर औरत को बहुत आश्चर्य हुआ और वो अपनी बेटी को देखने के लिए वापस घर के अंदर भागी और देखा कि उसकी बेटी सच में मर चुकी थी। परिणाम स्वरूप औरत दरवाजे पर भाग गई और देखा कि फकीर भी उसके घर से निकल चुका था। औरत ने ये सब बात अपने पति को बताई, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि बच्चा इतनी अचानक कैसे मर गया और वो फकीर कौन था। लेकिन सभी को धैर्य रखना होगा। ये महिला भी धैर्य पूर्वक अल्लाह से प्रार्थना करने लगी, हे अल्लाह, क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है जिसके कारण मेरे जीवन से खुशियाँ गायब हो गई है। लेकिन बच्चे की मौत के 1 साल बाद औरत ने एक और बेटी को जन्म दिया जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। अब वो अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाएगा ताकि किसी को पता न चले कि उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया है। इसके लिए वो अपने दूसरे बच्चे को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसका बच्चा 2 साल का हुआ तो वो फकीर एक बार फिर से उस महिला के घर के दरवाजे पर भीख मांगने आया और जब उसकी दासी फकीर को भीख देने गई तो भिखारी को देखते ही वो उसे पहचान गई। फिर उसने भागकर घर के मालिक को बताया। तब दासी को शक हुआ कि कहीं ये फकीर अपनी मालकिन के बच्चे को लेने तो नहीं आया। ये सुनकर महिला ने दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और घर जाकर देखा तो उसका बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। फिर उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ देकर यहाँ से भेज दो। तब फकीर ने घर से निकलते वक्त कहा कि उस औरत पर किसी ने काला जादू कर दिया है, इस घर में कोई भी बच्चा जीवित नहीं रह सकता। ये कहकर फकीर वहाँ से चला गया। फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी दासी दौड़कर अपने मालिक के पास जाता है और उसको घर आने को कहता है।
औरत का पति घोड़े पर बैठा था। जब भी वो घोड़े से नीचे उतरता तो घोड़े अजीब हरकतें करने लगता। घोड़े घर के बगीचे में गड्ढा खोदने लगता। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि ये घोड़ा इतना गड्ढा क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते घोड़े ने एक बड़ा गड्ढा खोद डाला। फिर औरत के बेटी खुद चलकर उस गड्ढे तक पहुंची। वो गड्ढे में गिर जाता है और इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद अब वो महिला को यकीन हो गया है कि वो फकीर सही था। फिर वो एक बड़े विद्वान के पास गया और इलाज कराने लगा। उस इलाज के दौरान उनके घर एक और बेटी का जन्म हुआ। अब वो और उनके पति हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। यानी कि एक दिन वे दोनों अपनी कन्या को लेकर उस पंडित के पास जा रहे थे। तभी अचानक कहीं से एक बड़ा बाज पक्षी आया और कन्या को उठा ले गया। ये नजारा दोनों पति पत्नी ने देखा और चील ने लड़की को बीच हवा में ही उठा लिया और वहां से छोड़ दिया। लड़की सीधे जमीन पर गिर गई और उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया। इस हादसे को देखकर दोनों पति पत्नी सदमे में आ गए। उन्हें आश्चर्य है कि क्या हो रहा है, हमारी लड़कियों को कौन मर रहा है। कुछ दिनों के बाद फकीर फिर उनके घर आया और उन्हें बुलाया। घर की नौकरानी देखती है कि ये तो वो फकीर है, इसलिए वो भागकर घर के मालिक के पास गया और उसे फकीर के बारे में बताया। महिला फकीर के सामने रोती हुई आती है और कहती है कि अब आप किसे लेने आए हैं? जब भी आप आते हैं तो मेरे बच्चे मार जाते हैं। अब मेरा कोई नहीं है, अब तो मेरी गोद भी सुनी हो गई है। तब फकीर कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे अपने घर आने दो, मुझे आपके लिए भेजा गया है। तब महिला ने फकीर पर विश्वास करती है और उसे कमरे में ले जाती है। फकीर ने पूरे घर में घूमकर देखा और एक जगह बैठ गया। तभी फकीर एक गिलास पानी लाने को कहता है। दासी पानी लेकर फकीर को देता है। तब उसने पानी को हाथ में लेकर बहुत देर तक प्रार्थना की। फिर उसने महिला से कहा, देखो तुम इस पानी में क्या देख सकती हो। तब महिला ने पानी के गिलास में देखा और जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि पानी में एक काला सांप लिपटा हुआ था। तब फकीर ने कहा कि इस काले जादू से तुम्हारे पेट में एक सांप डाल दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार रहा है। ये सुनकर महिला ने कहा, लेकिन मेरे सभी बच्चे तो सुरक्षित पैदा होते हैं। तब फकीर ने कहा, हाँ तुम्हें खुशी मिलता है तो जरूर, लेकिन छीन लिया जाता है। आपके बच्चे का हत्यारा कोई नहीं बल्कि आपके पेट में बैठा हुआ इंसान है। तब महिला ने कहा, बाबा जी लेकिन मेरा दुश्मन कौन है? मुझ पर किसने काला जादू किया है? तब फकीर ने कहा कि एक हिंदू आदमी तुम्हें देखकर पागल हो गया है, लेकिन जब आप किसी और से शादी करते हो तो वो आपकी खुशियाँ छीनने के लिए आप पर काला जादू करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से ये काला जादू खत्म हो जाए और आप औलाद का सुख पाना चाहते हैं तो आपको कठिन समय से गुजरना होगा। हालांकि वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी, फिर भी उसने साहस पूर्वक कहा कि मैं इसके लिए हर कठिन घड़ी से गुजरने को तैयार हूँ, अब बस ऑर्डर करे। तब फकीर ने कहा, अगर तुम अपने बच्चे को जीवित रखना चाहती हो तो पहले तुम्हें उस सांप को जन्म देना होगा, यानी तुम्हें उस सांप को अपने पेट से निकालना होगा, तभी तुम्हारे होने वाले बच्चों का जीवन सुरक्षित रह सकेगा। महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कठिन कार्यों को करने के लिए सहमत हो जाती है। फिर फकीर उसे कुछ काम करने के लिए कहता है जिसे रात में गुप्त रूप से किया जाना चाहिए। फकीर ने महिला से यह भी कहा कि सांप तुम्हारे पेट में जरूर है, लेकिन वो अंदर पल नहीं रहा है। अगर आप उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं, यानी अगर आप उससे कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसे जन्म देना है, तो वो आपकी हर बात मानने लगेगा। फिर उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकालना होगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ। महिला ने अपना पेट सहलाहा और कहा, जो मेरे पेट के अंदर है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने ये बातें सुनी, फिर पेट के अंदर सांप पलने लगा। हालांकि इस महिला ने पहले से ही एक दासी से बात की थी कि जब भी मुझे बच्चा होगा तो मेरी कोख से बच्चा नहीं बल्कि सांप निकलेगा। लेकिन डरो मत, दाई भी बहादुर थी तो वो इसके लिए तैयार हो गए। फिर एक दिन महिला ने एक सांप को जन्म दिया।
लेकिन उस फकीर के आशीर्वाद से सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ निकला और अल्लाह के करम से उस औरत ने भी एक बेटे को जन्म दिया। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया है कि महिला ने एक सांप को जन्म दिया है और उसने सोचा कि उसने उस सांप को अपने गर्भ में कैसे पाला है। तब महिला ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर एक एक करके 2 और बेटे पैदा किए जो बिल्कुल खूबसूरत और सुरक्षित पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फकीर फिर उस महिला के पास पहुंचा, मगर औरत ने उसे देखकर कहा, बाबा जी आप कोई बुरी खबर तो देने नहीं आए हो? तब फकीर ने कहा, बेटी मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर देने आया हूँ, क्योंकि जिस हिंदू लड़के ने आप पर काला जादू किया था वो आप पर दोबारा काला जादू करने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था। तभी उन्हें एक काले सांप ने काट लिया और वही उनकी मौत हो गई। ये सुनकर महिला बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।